हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक टॉप रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है, क्या एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग्स हैं। मेरी इंटेंशन यही है कि जो लोग इस रीडिंग में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं से मैच होने वाली है। जो लोग लाइक करने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं, जो लोग कहीं ना कहीं इस रीडिंग को कहते हैं ना अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होने वाली है। ठीक है, अब ये सबसे रेजोनेट नहीं हुआ करेगी। आप कनेक्ट करो रीडिंग के साथ, चाहे लाइक करो, चाहे कमेंट करो, चाहे शेयर करो, वो आपकी मर्जी है। बट जैसे हम कॉल पर कनेक्ट करते हैं ना, ऐसे ही आपको इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होना होगा। इट्स अप टू यू, आपको कैसे कनेक्ट होना है। ओके, मेरी इंटेंशंस यही है कि ये उन्हीं लोगों से मैच हो जो लोग इस रीडिंग पर अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पर्सन की राइट नाउ में करंट फीलिंग्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स। मुझे जितना याद है मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी 3 ऑफ कप्स आया था। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा अभी दिख रही है, जस्ट कार्ड देखते ही जो मुझे ऊर्जा दिखी है, दैट इज़ की पर्सन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं है, उनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, पहली ऊर्जा जो मुझे नज़र आई है। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पर्सन है, मैं ये कह रही हूँ कुछ ना कुछ और उलझन ज़रूर है, जहाँ पर वो इंसान आपके साथ रिश्ता या तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई वो फुलफिलमेंट आपको भी नहीं मिल रही है। ओके, चलो, वी हैव द 3 ऑफ कप्स विच मीन्स कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक ऐसा रिश्ता महसूस, ऐसी एक एनर्जी महसूस कर रहे हैं जहाँ पर उस इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि आप उसके साथ एज अ फ्रेंड रिश्ता निभा रहे हैं, आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिश्ता निभा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से रिश्ता निभा रहे हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। एंड राइट नाउ में आपके पर्सन बहुत हद तक कुछ सीरियस चाह रहे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ आपसे सीरियस चाहिए, जैसे कि आप कोई उनको कमिटमेंट दें, आप उनको किसी तरीके का भरोसा दें, आप उनके साथ कहीं ना कहीं एक वो ब्रेड क्रमिंग वाली एनर्जी में ना रहें, आप उनके जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो उनको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं, वो आपसे चाह रहे हैं। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कि जैसे मान लो अगर मैं बिल्कुल ऑपोजिट चल जाऊँ, अब जो मैंने आपको बताया उसके ऑपोजिट, की बहुत सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है कि अभी वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी वो फ्रेंड्स वाली जोन में रहना चाहते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है उनकी लाइफ में अभी काम, करियर, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर उनको लगता है कि एक फन एलिमेंट के साथ रिश्ता निभाया जाए। एंड कहीं न कहीं थोड़ी-सी एडजस्टमेंट्स हों एक दूसरे के साथ, कहीं न कहीं जो है आप लोग रिश्ते को बैलेंस कर पाओ, इतना रिश्ता चलता रहे। ठीक है, अब इसको आप ब्रेड क्रम्बिंग कह लो, या इसको आप ये कह लो कि जितना वो आपके लिए कर पा रहे हैं उस उतने से ज़्यादा वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे अभी नज़र आ रही है करंट फीलिंग्स में। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये ज़रूर दिखता है कि उस इंसान को कहीं न कहीं आपका कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, आपका कई बार बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना, आपका कई बार इस इंसान की लाइफ से निकल कर इसको ब्लॉक कर देना, ये चीज़ें उस इंसान को नाराज़ करती हैं, या ये चीज़ें उस इंसान को बुरी लगती हैं आपकी, कि ये एक गलत एनर्जी हो जाती है। जैसे मान लो अभी वो बहुत सीरियस नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस नहीं हो, आपकी जैसे एक सिचुएशनशिप चल रही है, जस्ट मैं एक बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ उस इंसान को लगता है कि सिचुएशनशिप चल रही है तो ठीक है ना, उतना ही रखते हैं, इसको बहुत अभी एक्सेस में नहीं लेके जाते हैं, डिमांडिंग नहीं हो जाते हैं, बहुत डिफेंसिव नहीं हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूलिंग कंट्रोलिंग नहीं हो जाते हैं, बहुत स्टबन नहीं हो जाते हैं। तो ये ऊर्जा है। अब ये आपकी भी हो सकती है कि पर्सन को लगता है आप ऐसे हो जाते हो, ये कई बार उनको लगता है कि मैं ऐसे हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ठीक है, ओके, और देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है राइट नाउ में। वी हैव द फूल एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। अब देखा जाए तो 7 ऑफ वॉन्ड्स और द किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद आ रहा है फूल कार्ड, विच मीन्स कि उसको अभी
ढीठपना छोड़कर या स्टबन एनर्जी को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहिए, कनेक्ट कर लेना चाहिए, और सिर्फ ऐसे कनेक्ट करना चाहिए जहाँ पर उसको अभी कल का कुछ नहीं पता है। केयर फ्री होकर, चाहे आप हैं चाहे वो हैं, केयर फ्री होकर उसको आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, और फिर उसको आगे जाकर कोई डिसीजन बनाना है, उसको आगे जाकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके साथ डिसाइड करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। आप कमिटमेंट कह दो, आप ऐसा कह दो कि आपके साथ आपके लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना है, आपके साथ अपने रिश्ते को प्रैक्टिकली भी दुनिया के सामने जो है लेकर आना है। बट अभी के लिए जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसमें आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा केयर फ्री हो जाना चाहिए, या तो उनको या आपको। ठीक है, मुझे जस्टिस कार्ड ये बताता है कि यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि उसको आपके लिए कुछ चीज़ें जो है ना, कहते हैं ना टाइम के साथ कुछ चीज़ें उसको आपके बारे में भी सोचनी चाहिए। बट अभी क्योंकि बिल्कुल ही अगर पॉज हो, बिल्कुल ही बातचीत खत्म हो गई है, बिल्कुल ही आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो, तो वो अनब्लॉक करें आपको। ठीक है, या फिर आप उन्हें अनब्लॉक करें, ताकि कहीं ना कहीं बातचीत करके ऑनेस्टी से, ठीक है ना, इक्वल गिव एंड टेक से, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर, कहीं ना कहीं अपनी बात रख कर, सफाई से रख कर अपनी बात, एक तो होता है घुमा फिरा के बात रखना, एक होता है साफ सुथरी अपनी बात रखना, उसके साथ रिश्ता एक्सपैंड हो, ग्रो हो, ऐसा वो चाह रहे हैं। एंड जस्टिस ये भी कहता है कि जैसे अब मान लो आप आज से एक जॉब में लगे, आज लगे आप जॉब में, ठीक है, अब आपको आज जॉब में लगे हो, कल थोड़ी आपको बोनस या प्रमोशन मिल जाएगा। आप अपना कमिटमेंट पूरा निभाओगे ना। ऐसे ही वो इंसान आपकी लाइफ में आज अगर आना चाह रहे हैं या आपको अपनी लाइफ में इन करना चाह रहे हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, या वो आपको टाइम देंगे कि आप उन्हें ऑब्जर्व करो, ताकि ग्रेजुअली आपका रिश्ता जो है ना कमिटमेंट तक जाए, सक्सेसफुल हो, या रिश्ते में जो भी, देखो, एक्सपेंशन हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है आप दोनों किसी और से मैरिड हो, तो एक्सपेंशन कहाँ जाएगा, नहीं हो सकता एक्सपेंशन, तो मतलब ग्रो, मतलब ये रिश्ता चलता रहे कंसिस्टेंट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दोनों सिंगल हो, दोनों की मैरिज हो सकती है, तो एक्सपेंशन हो गया। कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो हो सकता है आगे जाकर आपके साथ मैरिज हो जाए, फैमिली मान जाए, बस ग्रेजुअली चीज़ें चाह रहे हैं। ऐसा नहीं चाह रहे कि वो आज आप उनकी लाइफ में आए तो वो कल आपसे कमिटमेंट आपको दे दें, या आप उनकी लाइफ में कल मतलब जा रहे हो तो आज ऐसा कुछ हो जाए, ये नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, ये ज़रूर बता दूं कि पर्सन अभी बहुत लाइट एनर्जी में रहना चाह रहे हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल। वो आपके लिए एक, अगर आपकी तरफ अटेंशन नहीं थी ना, मान लो आपको बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल ही चीज़ें ऐसी कर दी थी कि कौन है तू, वो वाली एनर्जी से कम थोड़ा अभी आपकी तरफ ध्यान आना, आपकी तरफ थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपना ध्यान ले जाना, ऐसा होने लगा है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड से दिख रहा है कि जैसे वो कुछ कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि वो स्ट्रगल से लड़ लेंगे, या जो होगा देखा जाएगा, मुझे अभी थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट्स करके देखना चाहिए। तो वो एफर्ट है फूल एनर्जी, एक रिस्क लेना, कि एक इंसान आपकी तरफ रिस्क लेना चाह रहा है या चाह रही है, आपके बीच में डिस्टेंस है तो वो आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहा है या चाह रही है। ठीक है, एंड देन जस्टिस कार्ड कहता है कि वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो आपसे सीधी साफ बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग थर्ड पर्सन, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग एक्सपेंशन, रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए लीगल मैरिज, है ना, ये चीज़ें अभी यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो दे वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दैट। ओके, ये मुझे एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक द थॉट पैटर्न पर्सन के लेट नाउ। वी हैव द 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है ना, तो है तो सही, ऐसा तो नहीं है कि मैं मना कर दूं कि नहीं है कुछ भी ऐसा, क्योंकि पेंटिकल आया है, ठीक है, 10 ऑफ कप्स आ गया। ये चीज़ें ऐसी नहीं कह सकती ना मैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है। अटैचमेंट भी कह सकते हो आप, अटैचमेंट भी है आपके साथ, ठीक है ना। एक ऐसी एनर्जी भी कह सकते हो जहाँ पर एक इंसान को किसी इंसान से बात करके हीलिंग मिलती है, किसी इंसान के सामने ही सच बोला जाता है। जैसे मैंने ना कुछ दिनों पहले एक रीडिंग करी थी, उसमें मैंने उनको बोला कि आपसे ना उनको हीलिंग मिलती है, जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरी हीलिंग का क्या। तो मैंने कहा देखो अब ऐसा है, सामने वाले को हीलिंग मिलती है और वो आपके साथ यही चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको सच बोलने की हिम्मत है ना आपके सामने ही आती है। वो दोनों दुनिया के सामने फिल्टर लगा के घूमते रहते हैं यार। तो हाँ, मुझे ये ज़रूर लगा कि हाँ भी सही बात है, गलत तो सामने वाला भी नहीं कह रहा, भाई मेरी हीलिंग का क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या, है ना। अब यहाँ पर देखो, यही मैं तो सामने वाले का बता सकती हूँ ना, आपका तो आपके पास खुद के पास इतना, मैंने इतना बोल बोल के मैंने आपको इतना चेंज किया है। आप खुद कमेंट्स में बताते हो कि मैम मेरा क्या छोड़ दो, मेरा तो, आप ये सोचो मेरा तो मुझे पता है, मैं तो सेल्फ लव में हूँ, मेरी हीलिंग कोई और नहीं करेगा, मेरी हीलिंग में। तो मतलब अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो मैम फिर मेरी फीलिंग का क्या, फिर तो मतलब अभी आप रीडिंग से सही से कनेक्ट हुए नहीं हो, इसका मतलब है ना। अगर आप ये पूछ रहे हो मेरा क्या, मैं तो मैंने बोल ही दिया, पहले अपने आप को रखो, बाद में सारी दुनिया। ठीक है, तो ये मैं तो सिखाती हूँ, मतलब कब से सिखा रही हूँ ये सब कुछ तो आप लोगों को। फिर आपको तो ये होना ही नहीं चाहिए कि मेरी फीलिंग का क्या। आपको फीलिंग, अगर आज जैसे मान लो मैं आपको भी बोलूँ कि आपको लगता होगा मैम मेरी फीलिंग का क्या, तो
आप उसकी फीलिंग का वेट कर ही क्यों रहे हो? आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर आप वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो आप भी हो, कहीं ना कहीं सेल्फिश तो मैं आपको भी बोलूंगी, क्यों आप जुड़े हुए हो अभी तक, तो आपको आपको उससे भी कुछ प्रॉमिस चाहिए, उससे भी कोई बातचीत चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो अपने लिए? जब आप अपने लिए जस्टिस नहीं कर रहे हो तो सामने वाले से आप क्यों कह सकते हो कि तू मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहा है या कर रही? ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप अपने साथ इनजस्टिस करते रहो और आपको जस्टिस मिलेगा, कहीं नहीं होता ऐसा। अपने साथ पहले जस्टिस करो, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पर्सन के थॉट्स में आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पर्सन आप कह सकते हैं कि बहुत 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 बिजी शेड्यूल से अपने आप को थोड़ा सा निकालना चाहते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। और ये बहुत बिजी रहते हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं फैमिली का, अपने मतलब अपनी फैमिली का कह लो या अपनी सोसाइटी का बहुत भार है, बहुत बर्डन है, ये भी कह सकते हो। और ये सारा दिन पूरी तरह से अपना अपना जस्ट अपनी तरफ से पूरा अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जस्टिस देने के बाद जब ये रात को सोते हैं तो ये बहुत परेशान होते हैं, इनको आपकी याद आती है, कई बार इनको लगता है कि इनको फिक्स करना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपसे दूर रहना इनके लिए एक टास्क हो गया है। मतलब एक होता है कि रह लिए, बट एक होता है कि टास्क है यार कि इस इंसान से दूर रहना है, उसको देखना नहीं है, उससे मिलना नहीं है, बात नहीं करना, जैसे कि कुछ बाउंडेशंस उस इंसान के ऊपर हैं, कुछ उसको मजबूर किया जा रहा है, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, कुछ लोगों के लिए मजबूरी ये भी हो सकती है कि आप किसी और के साथ हैं। लो देखो, मैं तो क्या ही बताऊंगी, ये देखो आगे ना कोई पर्सनालिटी है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि किसी के सामने वो रो नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। वो रात के टाइम परेशान होते हैं, रात के टाइम रो देते हैं, रात के टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे अपने आप को हील करने के लिए, या बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रात के समय जो है चीज़ें याद आती हैं, और कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट है तो पर्सन बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इस समय पर आप कह सकते हो कि इंसान अपनी देखो किंग की एनर्जी है, किंग के ऊपर कितना भार होता है। किंग अगर एक गलत, जो छोटा सा भी कोई गलत डिसीजन ना लेगा ना, सारी प्रजा के साथ गलती हो जाएगी, मतलब उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर उसने कुछ भी गलत कर दिया ना, तो सिर्फ इसके साथ नहीं, कल्चर, इनका ट्रेडिशन, इनकी फैमिली, इनकी सोसाइटी, सब पे बात आ जाएगी, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान जो है अभी भी मेहनत तो करना चाह रहे हैं, बट वही बात है, मजबूरी वाली बात आ रही है सारी, कि करें तो क्या करें। तो हो सकता है भाई अपने अपने काम से, जैसे मैंने कहा ना कि कोई टास्क खत्म करना चाह रहे हैं, जैसे काम से कुछ थोड़ा सा समय निकाल कर आपको देना अपना टाइम, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि इनका कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि वो आपके साथ अगर एज अ पार्टनर नहीं आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ मतलब ऐसा कनेक्शन बना रहे, जैसे आप एक साथ वर्क प्लेस पर रहें तो आपके साथ बातचीत हो जाए, या आप लोग एक साथ बिजनेस करें तो आपके साथ मिलना जुलना हो जाए, मतलब किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड रहें, ऐसा कुछ ये सोचते रहते हैं। कई बार कोई बिजनेस आइडिया सोचते रहते हैं, कई बार इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके किसी काम में आकर जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए, एक साथ जॉब कर लेनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें आपका और इनका एक साथ मतलब कुछ ना कुछ बैलेंस बना रहे। चाहे अब ये भी कह सकते हो 8 ऑफ पेंटिकल और द 6 ऑफ कॉइन से, कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस चीज़ को बचाने के लिए कि सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाएगी या फैमिली में प्रॉब्लम, उस चीज़ के लिए आखिरी चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, ताकि आप पे और इन पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आ जाए कि अच्छा आपकी वजह से, आपकी वजह से कि इनकी फैमिली में कुछ हुआ, या इनकी वजह से इनकी फैमिली में कुछ हुआ। ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और जो इनका सोसाइटी में या है ना होता है ना कि किसी तरीके से कुछ ठीक कर दिया जाए, ताकि वो जो एक स्टैंप लगना है ना, वो ना लगे। ये है, आ रही है यहाँ पर बात, ठीक है। देन वी हैव द 7 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, करूँ तो करूँ क्या, कि भाई मैं किसकी मानूँ, आपकी या इनकी, मतलब किसकी। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, तो कोई ना कोई तो देखो, 6 ऑफ पेंटिकल में 3 जने दिखाए जाते हैं ट्रेडिशनल टैरो में, ठीक है ना। तो इधर इंसान की मानूँ या इधर इंसान की मानूँ, इसकी सुनूँ या उसकी सुनूँ, तो वो वाले चीज़ में अटक जाते हैं कई बार। तो उनको लगता है मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि फेयर तो दोनों के साथ ही नहीं हो रहा ना। अगर मान लो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ फेयर नहीं कर रहे हैं, आप भी हैं, आपके साथ फेयर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान थोड़ा कन्फ्यूजन में चले जाते हैं रात के समय। और मुझे बहुत सारे लोगों को लगता है कि पर्सन इमोशनली कनेक्ट फील करने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कॉर्ड कटिंग करते हैं आपके साथ कि नहीं, याद नहीं करना है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये ज़्यादा फीलिंग्स या ज़्यादा जो है डेप्थ में जाना कई बार जो है ना
और ज़्यादा उस इंसान से दूर रहने में मेरे लिए मुश्किल करेगा, ये चीज़ें आती हैं आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। मुझे किसी तरीके का, देखो वी हैव द 8 ऑफ कप्स, बहुत कोशिश करते हैं विड्रॉ होने की, मैंने कहा ना आपके आपसे दूर होना भी एक टास्क हो गया उनके लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं दूसरी बार एक बार ये कंफर्म कर रही हूँ। पहला तो ये एनर्जी दिख रहा है कि इस इंसान की कल्चर, फैमिली, ये लोग नहीं मान रहे हैं और उसको वो मजबूर है, ठीक है। दूसरा एनर्जी यहाँ पर ये है कि फैमिली, सोसाइटी, इन सब के प्रेशर की वजह से वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि वो बहुत इमोशनली अभी आपके सामने ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि 3 ऑफ कप से वो बहुत लाइटर रहना चाह रहे हैं। फूल कार्ड से मैंने क्या कहा आपको कि वो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और आपके साथ क्लियर कट बातें करना चाह रहे हैं। बाद में आगे जाकर जो है हो सकता है बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाए आप लोगों के बीच में। ज़रूरी नहीं है ना सबकी ही लव मैरिज हुई हो, ज़रूरी नहीं है सबके ही जो है रिश्ते बहुत प्यार भरे चल रहे हों, ज़रूरी नहीं है सबकी ही लवी डवी एनर्जी हो जाए। कोई ऐसा कुछ, कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर एक हस्बैंड वाइफ अपने अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट सोसाइटी की वजह से भी हो सकता है चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं और हो सकता है सोसाइटी की वजह से ही उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, या कर सकती है तो वो क्या करे, मजबूर है इंसान, ठीक है, ये कह सकते हो आप। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट एक्शन पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है नेक्स्ट 15 days यूनिवर्स। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, 10 स्टार कार्ड, दोनों विश फुलफिलमेंट कार्ड आए हैं भाई एक साथ। द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, देखो कॉन्टेक्ट आ सकता है और बहुत टाइम बाद आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के तो 7 मंथ से आपको कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हील हुए हैं आप सेल्फिश हो गए हैं, आपने अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, अपने पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से हो रहा है ये, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे। अगर आपने खुद पे काम किया है तो ये अगले 15 दिनों में आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट 2 वीक्स की ऊर्जा आई है, आप खुद देखो यूनिवर्स आपको कैसे आंसर करते हैं। पर्सन और आपके लिए यूनिवर्स की अभी गाइडेंस क्या है। हैप्पी 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 चेंजेस आर कमिंग, सो आप भी थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहो, ठीक है। और हीलिंग आ रही है एंड ये हीलिंग ऐसी आ रही है जो कि कांस्टेंट है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये आप दूर तक का सोच सकते हो, ठीक है ना। चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पी हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, होम डायनामिक चेंज हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कंफर्ट आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत लॉन्ग रन का है, ये कोई आज या कल का नहीं है बस, ठीक है। सो इस चीज़ पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें और मैनिफेस्ट करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।